नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। मैथ में टाइम एंड वर्क के बाद मैं आप सबके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है पाइप और टंकी। चूँकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंधित हैं, एक ही इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, इसलिए मैं ये चैप्टर आप सबके सामने लाया हूँ। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जैसा हमने देखा था पहले। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर कि पाइप ए, एक पाइप है जिसका नाम है ए पाइप, किसी टंकी को 10 घंटे में तथा पाइप बी उसे 15 घंटे में भर सकती है। ठीक है, तो दोनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी कितनी देर में भरेगी? क्योंकि ये पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, वही कॉन्सेप्ट है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि भाई पाइप ए जो है, वहां पे व्यक्ति कोई ए था, यहाँ पे पाइप है, एक ही जैसा पैटर्न है। ये 10 घंटे में किसी टंकी को भरता है। पाइप बी जो है, ये 15 घंटे में भर देता है। ये है वो टंकी। ठीक है, तो इस टंकी को ए भरता है 10 घंटे में, बी भरता है 15 घंटे में। तो भाई ये टंकी एक्चुअल में है कितने लीटर की, ये हमें जानना है। कि 10 घंटे में अगर ए भर देता है तो टंकी कितने लीटर की होगी? 15 घंटे में बी भर देता है। तो इन दोनों का एलसीएम ही वो क्या हो जाएगा, हम मान के चलेंगे कि उतने लीटर की ये टंकी होगी, उतने इकाई की ये टंकी होगी। ठीक है, तो 10 घंटे में भरता है, बी 15 घंटे में भरता है, इनका एलसीएम आ जाएगा मान लीजिए 30। 30 आएगा, 30 इकाई। तो 10 घंटे में ए भर देता है 30 लीटर, यानी कि प्रति घंटे कितने लीटर भरता है? अब प्रति वाला मामला देख लेते हैं। तो 10 घंटे में भरता है 30 लीटर, यानी कि 3 लीटर प्रति घंटे भरता होगा। बी कितना भरता होगा? 2 लीटर। ठीक है, अब दोनों मिलके कितने देर में भरेंगे, यही ना हमें जानना है। तो दोनों प्रति घंटे कितना भर रहे होंगे? 3 + 2 यानी कि 5। भरना कितना था टंकी में? 30 लीटर। तो 30/5 कितना हो जाएगा? 6 घंटा। तो 6 घंटा भाई वो समय है जिसमें अगर दोनों एक साथ ये टंकी खोल दिया जाए, ए और बी, तो ये टंकी भर जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। चलिए, तो भाई आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ गया है कि एक पाइप है जो 40 मिनट में किसी टंकी को फुल कर सकता है। दूसरा पाइप है जो 60 मिनट में फुल पूरा खाली कर सकता है। ध्यान रखें, ये खाली करने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी मैं बताता हूँ आपको कि एक तो ये भर रहा है, भरने वाले को हम प्लस से डिनोट करेंगे और खाली वाले को माइनस से डिनोट करेंगे। मैं रेड कलर का यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। खाली करने वाले को माइनस से करेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ खोला जाता है। तो भाई एक पाइप जो है वो 40 मिनट पे, 40 मिनट, दूसरा कितना ले रहा है? तो 60 मिनट। क्लियर? ये एक पाइप है, ये दूसरा कोई पाइप है। 60 मिनट में ये खाली कर सकता है। क्या करता है? ये खाली करता है। और ये क्या करता है? भरता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रखेगा, घबराइएगा नहीं। देखिए, 40 मिनट और 60 मिनट। 40 मिनट में ये कोई कोई टंकी है, ये रही वो टंकी। इसको ये 40 मिनट में भर देता है और ये 60 मिनट में खाली कर देता है। तो भाई ये टंकी देखते हैं कितने लीटर की होगी, मान के चलते हैं कितने इकाई की होगी। तो 40 और 60 का एलसीएम क्या होगा? हम ले लेते हैं यहाँ पे 120। ठीक है, यानी कि 120 लीटर, 120 लीटर, क्योंकि टंकी वाला मामला है तो उसमें लीटर में ही पानी आएगा। तो 120 लीटर की हम मान लिए कि 120 इकाई की वो टंकी होगी। ठीक है, वहां पे मान लेते थे कि खिलौने बनाने हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि 120 लीटर की वो टंकी होगी सपोज। तो 40 मिनट में अगर 120 लीटर कोई भर रहा है पाइप, यानी कि प्रति मिनट यहाँ पे कितना वो भर रहा है? तो 40×3 = 120, यानी कि प्लस का 3 ये भर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? और 60 मिनट में कोई दूसरा टंकी ये 120 लीटर पानी खाली कर देता है। तो भाई 1 मिनट में कितना खाली करता होगा? तो 60 दूनी 120, यानी कि 2 लीटर खाली करता होगा। क्या प्लस का? नहीं, खाली करने वाला माइनस का। ठीक है, क्लियर? तो अब देखिए, अगर इन दोनों टंकियों को एक साथ आप अगर खोल देते हैं
तो क्या होगा, एक साथ अगर 1 मिनट के लिए खोलते हैं तो क्या होगा, प्लस का 3, ये माइनस का, ये खाली कर रहा है, यानी कि 1 लीटर ही टंकी में पानी जाएगा 1 मिनट में। समझ रहे हैं आप, 1 लीटर कितने देर में, 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना इस टंकी में पानी जाएगा, 1 लीटर। क्यों, क्योंकि 3 लीटर तो भरा जा रहा है और उसी में ये नल, यहाँ पे कोई छेद है, ये छिद्र है, यहाँ से पानी निकल जा रहा है। इधर से ये जो टंकी है ये भर रही है, इधर से क्या हो रहा है, ये खाली हो रहा है। तो भरने वाला जो है वो प्लस का 3 काम कर रहा है और 2 लीटर यहाँ से निकल जा रहा है। तो इसमें कितना बच रहा है, 1 लीटर, यही तो है वो 1 लीटर, जो कि 1 मिनट में कितना चल रहा है, कितना भर रहा है, 1 लीटर। भरना कितना है आपको, 120 लीटर। तो जो भाई 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, 120 लीटर आपको भरना है, तो 120 मिनट लगेंगे। 120 मिनट, तभी तो 120 लीटर आएगा। तो 120 लीटर पानी भरने के लिए 120 मिनट लगेगा। देखिए 120 मिनट कोई आंसर है, घंटे में 60 दूनी 120, 2 घंटा। 120 मिनट में है, घंटे में बदलिएगा तो 2 घंटा विल बी द राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भाई आपके स्क्रीन पर आ गया है। एक बाल्टी को भरने के लिए एक पाइप, कोई बाल्टी है भाई, यहाँ पे बाल्टी बना लेते हैं, हालांकि परीक्षा आप मत बनाइएगा, मैं समझाने के क्रम में बना रहा हूँ आपको बाल्टी। इस बाल्टी को, एक बाल्टी भरने के लिए एक पाइप सामान्य रूप से 4 मिनट का समय लेता है। कोई पाइप है, ये पाइप है, ये कितना समय लेता है, तो 4 मिनट का। ठीक है, क्लियर। 4 मिनट का, वीडियो को आप लाइक जरूर कर दिएगा। 4 मिनट का समय लेता है। बाल्टी में छेद होने के कारण, अब इसमें यहाँ पर वही कोई छेद है, ठीक है, छेद होने के कारण इसको भरने में 5 मिनट लगता है। कोई छेद है, पानी गिर गया, वैसे ये 4 मिनट में इसको भर देता है। हमें नहीं पता इसमें कितना लीटर लीटर का ये बाल्टी है, लेकिन ये इसको भर कितने देता है, 4 मिनट में। और जब छेद हो जाती है इसी बाल्टी में तो 5 मिनट लगता है। तब कितना लगता है, 5 मिनट। क्यों, क्योंकि भाई कुछ पानी यहाँ से पर मिनट गिर रहा है, वो हमें जानना है कि कितना गिर जा रहा है पानी। तो छेद कितने समय में पूरी बाल्टी को खाली कर देगा, तो यही तो जानना है कि छेद किस रेट से पानी गिरा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये 4 मिनट में भर देता, लेकिन इसमें छेद हो गया तो ये 5 मिनट में भर रहा है। ठीक है, छेद से कुछ पानी गिर रहा है, तो भाई मान लिए कि 4 और 5, ये इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये जो बाल्टी है ये हो, मान लीजिए कि 20 इकाई की होगी, 4 5 20, इसका एलसीएम हो गया, 20 लीटर की ये होगी, हो सकता है बाल्टी, मान लिए हम 20 इकाई की, ठीक है, 20 लीटर की। तो जब बाल्टी में छेद नहीं था, प्रति मिनट ये 4 मिनट में इसको फुल कर दे रही थी, यानी कि प्रति दर से अगर देखेंगे प्रति मिनट ये कितना लीटर पानी भर रहा था, तो 5 लीटर। ठीक है, लेकिन बाल्टी में जब छेद हो गई तब कितने मिनट में ये भर रहा है, तो 5 मिनट में, यानी कि प्रति लीटर कितना ये भर रहा है, तब तब प्रति मिनट ये सिर्फ 4 लीटर ही भर पा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 लीटर पानी जो है क्या है, गिर जा रहा है। 1 लीटर पानी हर मिनट में गिर जा रहा है। अगर इसमें छेद नहीं होता तो ये 5 मिनट में सॉरी 5 लीटर पानी भरता, लेकिन छेद है तो प्रति लीटर कितना इसमें पानी भर रहा है, 4 लीटर, यानी कि 1 लीटर पानी हर मिनट में गिर जा रहा है। क्लियर हुआ आपको, 1 लीटर पानी हर मिनट में क्या हो जा रहा है, गिर जा रहा है। तो पूछता है कि छेद जो है, ये जो छेद है इसकी वजह से कितने समय में पूरा खाली हो जाएगा, कितने समय में पूरा खाली हो जाएगा। तो भाई आपने टंकी कितने लीटर की मानी है, 20 लीटर की। ठीक है, और प्रति मिनट कितना खाली हो रहा है, 1 लीटर। प्रति मिनट कितना खाली हो रहा है, 1 मिनट। तो 20 लीटर को खाली करने में कितना मिनट, तो 20 मिनट। जब 1 मिनट में 1 लीटर खाली हो रही है और सिर्फ खाली ही करना है, पूछा गया कि कितनी देर में खाली होगा, ये छेद कितनी देर दर से निकाल रहा है, तो भाई 20 मिनट में क्या कर देगा, पूरी भरी हुई बाल्टी को खाली कर देगा। तो 20 मिनट कोई ऑप्शन है, ये ऑप्शन 20 मिनट विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन है भाई, लेकिन ये थोड़ा सा उल्टा है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। एक छेद है, एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। ये है वो टंकी, मान लिए कि ये टंकी है, क्या करता है भाई, 8 घंटे में खाली कर देता है।
8 घंटे में खाली कर देता है, ठीक है। और यदि एक नल जो यहाँ पे छेद है वो ये बना लिए कि छेद है जो कितनी देर में खाली कर देता है, 8 घंटे में। यहाँ पे लिख देता हूँ खाली करता है 8 घंटे में। अब यदि एक नल जो टंकी में पानी भरता है, एक भाई भरने वाला भी कोई है, नल है, ठीक है, ये नल है, भर रहा है पानी, ये तो खाली कर रहा था, ये भर रहा है। एक नल जो टंकी में पानी भरता है खुला हो तो छेद टंकी को 12 घंटे में खाली करता है। भाई वैसे तो ये 8 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर देता है, लेकिन उसकी वजह से जो एक नल पानी भर रहा है ये टाइम कितना लेता है, 12 घंटा, ठीक है। 12 घंटा में ये भी तो खाली ही कर रहा है ना, 12 घंटे में खाली कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कोई पानी का जो पाइप है वो इसमें पानी भर रहा है। अगर ये पानी भर नहीं रहा होता तो ये 8 घंटे में खाली करता। पानी भरने लगा कोई पाइप तो ये 12 घंटे का समय ले रहा है। तो टंकी को भरने में नल के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए, माने कि ये इस बार पता करना है कि कितनी देर में ये भर पाएगा जो ये पानी का टंकी है, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया कि भाई 12 और 8 का लघुत्तम क्या होगा, 24। 24 लीटर की एक टंकी रही होगी, ठीक है। 24 लीटर को ये वाला जो टैप है जो पानी निकाल रहा है ये 8 घंटे में खाली कर देता है। अगर कोई और इसमें पानी नहीं भर रहा है तो 24 लीटर पानी को ये 8 घंटे में खाली कर देता, यानी कि 3 घंटे में ये क्या कर देता, प्रति मिनट ये प्रति घंटे कितने लीटर पानी निकल रहा है, तो 8 या 24, 3 लीटर ये पानी निकाल रहा है। लेकिन एक भरने वाली जब टंकी आ रही है तब ये कितना लीटर भाई पानी निकाल रहा है, तब ये सिर्फ 12 दूनी 24 यानी कि माइनस का 2 लीटर ही पानी निकाल रहा है। तो बचा हुआ जो 1 लीटर पानी इसमें आ जा रहा है प्रति मिनट, वो ये पानी का जो टंकी भरने वाला है ये ला रहा है 1 लीटर, 1 लीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो भाई आपने अब पूछा है कि टंकी को भरने में नल द्वारा लिया गया समय, तो जब 1 लीटर ये पानी भर रहा है प्रति घंटा तो 24 लीटर को भरने में कितना घंटा लगेगा, तो आप कहेंगे 24 घंटा, ठीक है। आप समझ गए, ऐसा ही क्वेश्चन था लेकिन ये थोड़ा उल्टा था। तो 24 घंटा विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। थोड़ा सा टफनेस लेवल मैंने बढ़ाने का प्रयास किया है। देखिए 2 पाइप, पहले आप खुद से बनाइएगा, वीडियो पॉज करके आंसर निकालिएगा और उसके बाद मैच करिएगा, टैली करिएगा मेरे आंसर से। 2 पाइप है भाई ए और बी, एक टैंक को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। भाई ये टैंक है, ठीक है, कोई टैंक रहा है, इस टैंक को क्रमशः 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। और एक पाइप सी प्रति घंटे 25 लीटर पानी खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला दे दिया गया है भाई कि 25 लीटर ये क्या कर रहा है, पानी निकाल दे रहा है प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा 25 लीटर ये पानी क्या कर रहा है इसमें से निकाल रहा है। यदि तीनों पाइप एक साथ काम कर रहे हो तो वे टैंक को 10 घंटे में भर सकते हैं, 10 घंटे में भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पाइप की बात की जा रही है इस बार। एक पाइप भर रहा है, दूसरा पाइप भी यहाँ से भर रहा है, ये प्लस वाले पाइप हैं दोनों, ये दोनों प्लस वाले पाइप हैं और ये माइनस वाला पाइप है, ठीक है। 3 पाइप की बात कर रहा है इस क्वेश्चन में इस बार। 10 घंटे में ये भर जाते हैं। तो टैंक की क्षमता पूछा गया है लीटर में, आपको बताना है कि कितनी क्षमता है। चलिए शुरू करते हैं। ए जो है 12 घंटे में भर देता, बी जो है क्रमशः लगा हुआ है तो 15 घंटे में भर देता, ठीक है। अब कहता है सी जो है, सी वाले भाई साहब जो है ये 25 लीटर पानी निकाल रहे हैं प्रति घंटा, तो दिया हुआ नहीं है भाई, 25 लीटर है ये, 25 लीटर जो है प्रति घंटा क्या कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी दिया हुआ है कि तीनों मिलके ए बी और माइनस का सी है ना, क्योंकि सी पानी निकाल रहा है, ए प्लस बी माइनस सी अगर कर रहे हैं तो ये एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 10 घंटे में ये टंकी जितने लीटर की होगी ये क्या हो जाती है, तीनों पाइप एक साथ कार्य कर रहे हैं तो भर सकते हैं, भर जाती है। 10 घंटे में क्या हो जाती है, ये टंकी भर जाती है, ठीक है।
तो भाई 10 घंटे में जब टंकी भर जाती है तो ये 15 घंटा, ये 12 घंटा लेता है, और ये 25 लीटर दिया हुआ है, ये लीटर में है, ठीक है। ये 25 लीटर इसकी क्षमता दर्शा दिया गया है, लेकिन 10 घंटा में तो ये है ना, ये भी घंटा, ये भी घंटा, और ये 10 भी घंटा। ए 12 घंटे में भर सकता है, बी 15 घंटे में भर सकता है इस टंकी को, लेकिन सी के खुलने से ये तीनों मिलके 10 घंटे में भर सकते हैं। अब इन तीनों का ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन तीनों का एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें दिन, जब टाइम एंड वर्क में पढ़ा रहा था तो इसमें दिन दिया हुआ था, यहाँ पे घंटा दिया हुआ है, ठीक है। समय का ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन समय का हम आखिर इतने समय में ये कोई ना कोई काम कर रहे हैं ना, तो मान लेते हैं कि ये टंकी, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60। 60 इकाई की या 60 लीटर की, लीटर नहीं मानेंगे क्योंकि 25 लीटर ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो 60 इकाई इस बार मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। मैं बार बार इकाई ही बोलता हूँ। तो 60 इकाई की ये टंकी रही होगी, ठीक है भाई। 60 इकाई की जब ये टंकी रही होगी, ये 12 घंटे में भरता है, यानी कि ए कितने इसको ब्लू में ले लेता हूँ, ये 12 घंटे में 60 इकाई की टंकी को भर देता है, ठीक है। यानी कि एक एक्चुअल में कितना भरता है, तो 5 जो है ना, 5 इकाई भरता है प्रति घंटा। और बी कितना भरता है, इसको मैं ब्लू से ले लेता हूँ, 5, ठीक है। और बी कितना भरता है प्रति घंटा, तो 4 इकाई, ठीक है। 15 चौके 60। और तीनों मिलके कितना भरते हैं, तीनों तीनों 10 घंटे में इस पूरे 60 लीटर को भर देते हैं ना तीनों। तो 6, 10 छक्का 60, 6 में क्या हो जाती है, टंकी फुल हो जाती है। तो भाई 5 और प्लस 4, ये दोनों तो भरने वाले हैं, प्लस का 5 है, ये भी प्लस का 4 है। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9, 9 इकाई भर रहा है। और टोटल जो है वो 6 घंटे में खाली हो जाती है, सॉरी, टोटल जो है वो 6 इकाई जो है वो बनता है, ठीक है। तो देखिए मैं इकाई को यहाँ पे ई से ले लेता हूँ, ई लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये 5 इकाई भर रहा है, ये 4 इकाई भर रहा है, ठीक है, ये ई है। तो ये 9 इकाई तो भर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि आउटकम जो है वो 6 इकाई ही आ रहा है। तो भाई एक जो ये सी वाला है, यही तो इसमें से घट रहा है। 9 में से ये कितना घटेगा कि फाइनल जो है 10 घंटे में जो ये 6 वाला बना है मामला, 6 इकाई भर रहा है। तो 9 में से आप कहेंगे कि 3 घटाइएगा ना, तब आएगा 6, ये फाइनल बनेगा, ठीक है। तो 9 में से 3 घटाइएगा, 3 यूनिट, 3 इकाई, यही तो है वो खाली करने वाला, जिसकी वजह से 6 इकाई फाइनल बन रहा है, ठीक है। तो 9 माइनस 3 बराबर 6। तो यही आपको दिया हुआ है 3 इकाई का वैल्यू, 3 इकाई का वैल्यू यही दिया हुआ है क्या, 3 इकाई का 25 लीटर, ठीक है, 25 लीटर। तो भाई एक इकाई का कितना होगा, एक इकाई का 25/3 लीटर, ठीक है। तो ये टंकी अपने माना कितने इकाई का है, तो गुणे कर देंगे 60 इकाई। तो 25/3 गुणे 60, तो करिएगा तो कितना आ जाएगा, 20×60, 500 लीटर की एक टंकी आपकी रही होगी, ठीक है। क्लियर हुआ, देख लीजिए फिर से। 3 इकाई की ही तो वैल्यू दिया हुआ था 25 लीटर, 25 लीटर भाई ये खाली कर रही थी टैंक, 25 लीटर जो है प्रति घंटा खाली कर रहा था। तो 25 लीटर 3 इकाई के बराबर था, और एक इकाई का हो जाएगा 25/3 लीटर, इसलिए 60 इकाई जो आपने माना है उसके लिए कितना हो जाएगा, तो 25/3 गुणे 60 तो हो जाएगा 25 है 500 लीटर। तो ये टंकी कितने लीटर की रही है भाई, 500 लीटर की। वीडियो को बार बार देखिएगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भर दिया जाता है, ठीक है। 4 घंटे में ये भाई इस पर ये टंकी भर जाती है, ए बी सी तीनों मिलकर। कहता है कि पाइप सी जो है वो बी से 2 गुना तेज है, सी जो है बी से क्या है, 2 गुना तेज है। और बी ए से 3 गुना तेज है, बी जो है ए से 3 गुना तेज है।
तो देखिए, आपको क्या करना है कि एबीसी ऐसे लिख लिए। अब परीक्षा हॉल में आपको सीधे यूनिटरी मेथड अपनाना है। यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है ए से 3 गुना तेज है। ए मान लिए कि अगर 1 खिलौना बनाता है या फिर 1 लीटर पानी भरता है, तो उतनी ही देर में बी 3 गुना तेज है ना, तो ये 3 लीटर पानी भरता होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दिया, आपको एडजस्ट करना है दिमाग में कि कैसे करें। सी जो है बी से 2 गुना तेज है, यानी कि बी 3 है तो सी कितना होगा, 6 होगा। 2 गुना कौन है, तो सी। बी से 2 गुना है तो ये 6 लीटर पानी भरता होगा। ये इनका आ गया इकाई मेथड, ठीक है। ये सी 6 लीटर भरता है, ए उतने ही समय में, बी उतने ही समय में 3 लीटर भरता है, ए जो है 1 लीटर पानी भरता है, ठीक है। इनका कार्य क्षमता ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा, तो भाई वही बात हो गया कि सी जो है 6 लीटर भरता है, बी जो है 3 लीटर उतने ही समय भरता है, ए 1 लीटर पानी भरता है। भाई मान लिया कि वो टंकी कितने लीटर की होगी, तो इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे कितना, मान लीजिए 6, 6 इसका एलसीएम आएगा, 12 भी ले सकते हैं। 6 लीटर की ये टंकी रही होगी। तो यहाँ पे भाई 6 लीटर, 3 लीटर और 1 लीटर ये क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये प्रति घंटे भरने की कैपेसिटी है। सी जो है वो 6 लीटर 1 घंटे में भरता है, बी जो है 3 लीटर प्रति घंटे भरता है, ए जो है 1 लीटर प्रति घंटे भरता है। और ये पाइप तीनों मिलकर 1 घंटे में कितने भरेंगे, तो 6 और 3 9 और 1 10, 6 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 लीटर, ठीक है। 1 घंटे में तीनों मिलकर कितना भरेंगे, तो 10 लीटर। और यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज करने के लिए आपको मैंने ये दिया हुआ है कि आप थोड़ा सा घबराइए इधर उधर। देखिए, यहाँ पे तीनों पाइप कितने घंटे चले हैं, तो 4 घंटे, ठीक है। तो 1 घंटे में जब तीनों मिलकर 10 लीटर भरते हैं, तो 4 घंटे में कितना भरेंगे, तो 40 लीटर। कितना, 40 लीटर। क्लियर। तो अब पूछता है कि इस 40 लीटर, ये टंकी कितने लीटर की रही होगी, 40 लीटर की, ठीक है। अब इस 40 लीटर की टंकी को ए अकेले कितने समय में भरेगा, ए भर कितना रहा था प्रति घंटा, तो 1 लीटर प्रति घंटा भर रहा था। तो 40 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगेगा उसको, तो 40 घंटा। क्लियर। 40 घंटा विल बी द राइट आंसर। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसका थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ा के दूसरा इसका वीडियो लाएंगे, ठीक है। इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पसंद आएगा तो, ठीक है। धन्यवाद।